हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी साइंस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसका लेक्चर नंबर आज हम करेंगे 2। As we have completed the lecture number 1, now we will going to do lecture number 2. Take out your page number 16. निकाल लिया सबने? ओके, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पहले समझा था हमने क्या कि न्यूट्रिशन, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने ये जाना था कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता कैसे, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे हमने प्लांट्स का पढ़ा था उसी प्रकार अब हम एनिमल्स का पढ़ेंगे, जिसमें हमने अब तक क्या पढ़ा कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, किस तरीके से होता है। हमने प्रोसेस पढ़ा था कि पहले जो है माउथ में जाता है, फिर सलाइवा जो है उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, स्लिपरी कर देता है विद द हेल्प ऑफ टंग और टीथ, उसको पूरा जो है अच्छे से उसको टीयर कर देते हैं, पीसेस को बहुत छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में कर देते हैं, जिससे क्या है डाइजेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। फिर वो हमारे स्टमक में जाता है एंड ऑल दैट, पूरा प्रोसेस पढ़ा था हमने। आज हम क्या पढ़ेंगे? उसी प्रोसेस का एक पार्ट हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज बुकल कैविटी, माउथ माउथ या फिर बुकल कैविटी, दोनों उसको कहा जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? उसका नेक्स्ट जो है पेज नंबर 16 के ऊपर जो दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रिपेयर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे, ये एक एक्टिविटी की तरह है, इसको मैं सिर्फ आपको बताऊंगी बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। Number 1, salty solution. Number 2, sugar solution. Number 3, lemon solution. And number 4 is juice of crushed neem leaf. तो हमारे पास 4 solutions आ गए हैं। नंबर 1 salty, sugar, lemon और crushed neem leaf का। हमारे पास ये चारों जो है solutions है, इसको हमें ये चेक करना है इनका टेस्ट हमको टंग पर कैसे पता चलता है। Now ask your classmate to take out his or her tongue and keep it in a straight flat position. ठीक है, क्या करना है? अपने अपने जो भी आपके क्लासमेट्स है, क्लासमेट नहीं तो आपके फ्रेंड्स जो है उनको आप देख सकते हैं, और क्या करना है आपको? अपनी टंग बाहर निकालनी है, उसको स्ट्रेट रखना है, फ्लैट रखना है। यूज अ क्लीन टूथपिक। आपको क्या लेना है? एक टूथपिक लेना है जो कि क्लीन हो। टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। आपको क्या करना है? आपके टंग पे डिफरेंट एरियाज पे आपको सॉल्यूशंस को रखना है। नाउ नोट डाउन दैट यू शुड यूज न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। आपको एक बार आपने एक सोल्यूशन में टूथपिक डाला, फिर वापस से आप वो टूथपिक नहीं यूज कर सकते, हर बार आपको दूसरा नया टूथपिक्स आपको यूज करना है अलग अलग सैंपल्स के लिए। आस्क योर क्लासमेट दैट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट। अब आपको ये बताना है कि कौन से जगह पे आपको स्वीट का जो है वो टेस्ट पता चला, स्वीट का, सॉल्टी का एंड सार का और बिटर सब्सटेंसेस का। एंड राइट डाउन योर फाइंडिंग्स। आपकी जितनी भी फाइंडिंग्स हुई कि कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन सा टेस्ट को आपको पता चला, वो सारी फाइंडिंग्स आपको कहाँ लिखनी है? आपकी नोटबुक्स में लिखनी है। यू कैन रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सम अदर क्लासमेट्स। आपने जो भी एक्टिविटी जो मैंने अभी जो बताई वो जो आपने की, तो आप ये और किसी और के साथ भी कर सकते हैं। टू डू दिस एक्टिविटी इफेक्टिवली ट्राई टू ब्लाइंड फोल्ड योर क्लासमेट्स। अगर आपको और बेहतर आपका रिजल्ट चाहिए तो उससे आप क्या कर सकते हैं? ब्लाइंड फोल्ड लगा करके तब आप करें तो उससे इफेक्टिव रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। फिर नीचे देखिए क्या लिखा है आगे। दिस एक्टिविटी शुड कंफर्म फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द टंग। Our mouth contains 3 pairs of salivary glands. हमारे माउथ में कितने salivary glands होते हैं? हमारे पास 3 salivary glands होते हैं। A watery material called saliva is secreted by these glands. इस glands में से क्या निकलता है? Saliva निकलता है, that is known as salivary glands. Saliva contains an enzyme called amylase, also called penicillin. ये क्या करता है? इसके पास एंजाइम्स होते हैं, यही दोनों एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। दिस एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च टू शुगर्स।
ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को जो है डाइजेस्ट करके क्या कर देते हैं, शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। शुगर इज स्वीट एंड सॉल्युबल इन वाटर। शुगर क्या होता है, शुगर तो मीठा होता है और क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वाटर में वो घुल सकता है। सलाइवा ऑल्सो लुब्रिकेट्स द फूड एंड हेल्प्स इन swallowing। सलाइवा क्या करता है, फूड को थोड़ा सा वेट कर देता है और थोड़ा सा वो स्लिपरी हो जाता है ताकि फूड जो है हमारे फूड पाइप के अंदर इजीली चला जाए। दस डाइजेशन स्टार्ट बिगिंस इन माउथ इटसेल्फ। इसी वजह से माउथ में ही जो है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब नीचे भी एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.2, दैट विल यू हैव टू डू। ओके, now next page is about tooth decay। tooth decay, अब टूथ डिके क्या होता है, हाँ अभी हम पढ़ेंगे ना चैप्टर में, आपको और अच्छे से समझ आएगा। आपने ये पिछली क्लासेस में भी ज़रूर पढ़ा होगा टूथ डिके के बारे में, है ना। अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। बैक्टीरिया इज नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे जो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं। However, if we do not clean our mouth, if we do not clean our teeth or mouth after meals, then many harmful bacteria begin to live and grow on the food particles। अगर हम अपना माउथ को, टीथ को क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और उससे हमारा जो टीथ और माउथ जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमको जो है वो टूथपिक से नहीं, थ्रेड्स जो होते हैं उससे या फिर टूथपिक से, किसी भी चीज़ से, या फिर ब्रश कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा, आपका जो टीथ है, आपका जो माउथ है, यू कैन यूज़ ग्लिसरीन ऑल्सो टू क्लीन योर माउथ, ताकि आपको प्लैक वगैरह ना हो या फिर टूथ डिके ना हो। देन दे परफॉर्म अ स्टिकी फिल्म ऑन टीथ कॉल्ड प्लैक। एक स्टिकी येलो कलर का हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्लैक कहते हैं उसको। These bacteria break down sugar present from the leftover food and release acids। अब ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो शुगर को जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं और फिर क्या होता है, और जो लेफ्ट ओवर जो फूड बच जाते हैं उसको एसिड्स में जो है वो एसिड जो है वो रिलीज करने लगते हैं। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज टूथ एनामल। वो क्या करने लग जाता है, वो एसिड हमारे जो टूथ का जो एनामल है उसको वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, डैमेज करने लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। यस, करेक्ट, ओके। और अगर किसी को समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द टूथ decay is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss। क्या होगा, अगर जो टूथ डिके जो है, अगर इसको टाइम पर सही नहीं किया गया तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे दांतों में दर्द हो सकता है और भी एक्सट्रीम केसेस भी हो सकते हैं कि टूथ का हमारा लॉस भी हो सकता है, दांत जो है चले जाएंगे वापस। The major culprits of tooth decay are chocolates, sweets, cold drinks and other sugar products। जो है टूथ डिके किन वजहों से होता है, शुगर ज़्यादा लेने से, एक्सेसिव शुगर लेने से, चॉकलेट्स लेने से, कोल्ड ड्रिंक्स लेने से, स्वीट्स लेने से, या फिर शुगर का कोई और प्रोडक्ट्स है वो लेने से। ज़्यादा मात्रा में अगर हम इसको लेते जाएंगे और हम अपने दांतों का ख्याल नहीं करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, टूथ डिके उससे होने के पूरे चांसेस हैं। One should therefore clean the teeth with a brush and dental floss। क्या कर सकते हैं हम टूथ डिके से बचने के लिए, हम अपने दांतों का और माउथ का ख्याल रख सकते हैं। कैसे, उसको क्लीन रख सकते हैं, या फिर टूथ किसका, डेंटल फ्लॉस से आप उसको जो फूड जो पार्टिकल्स जो बच जाते हैं उसको आप वापस निकाल सकते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में एटलीस्ट 2 बार ये चीज़ करनी है आपको। रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने मुंह को धो सकते हैं। उससे जो है सारे जितने भी फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे आपके माउथ में वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। वन शुड ऑल्सो नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ।
और हमें हमेशा ख्याल रखना है कि कुछ भी चीज़ को हमको माउथ के अंदर नहीं डालना, मुंह के अंदर कुछ भी चीज़ है उसको मुंह में नहीं डालना। उससे क्या होगा, उससे जो उसके जो जर्म्स होते हैं वो हमारे माउथ में एंटर करते हैं और उससे बैक्टीरियाज जो है वो आ जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज बुक्कल कैविटी, जिसमें हमने टूथ डिके के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज ईसोफिगस। ईसोफिगस और फूड पाइप, इसको दोनों चीजें कहते हैं। ठीक है, अब हम रीड करना स्टार्ट करेंगे कि ईसोफिगस होता क्या है। Esophagus is a tube which runs from the back of the throat down the chest and opens into the stomach. क्या होता है, एक फूड पाइप लिखा है ना यहाँ पे, एक फूड पाइप की तरह होता है, हमारे थ्रोट के अंदर होता है। इसका एंड जो है स्टमक की तरफ खुला हुआ होता है फॉर जब हम खाना अंदर लेते हैं तो इसी से जो है हमारा खाना जो है हमारे स्टमक तक चला जाता है इजीली। The length of this pipe is about 25 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर्स का हमारा जो ईसोफिगस है वो लंबा होता है। एंड इट रन्स लॉन्ग द नेक एंड चेस्ट। ये कहाँ से कहाँ तक है, हमारे नेक से लेकर हमारे चेस्ट तक है, स्टमक तक। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ 2 वॉल्स ऑफ फूड पाइप। फूड जो है हमारा यहाँ से नीचे कैसे जाता है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ 2 वॉल्स ऑफ फूड पाइप। This causes a wave-like movement of food inside the food pipe, which pushes the food forward. This movement is called peristalsis. ठीक है, अगर हम अपना खाना खा रहे हैं वो कैसे जाता है, वो 2 वॉल्स की हेल्प से जाता है, दैट इज फूड पाइप। और उससे क्या होता है, वो फूड की जो मूवमेंट जो होती है उससे हमें पता चलता है कि खाना यहाँ से धीरे धीरे जो है वो फूड को क्या करता है, पुश करते करते वो स्टमक तक ले जाता है। और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टलेसिस। गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In fact, this wave-like movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. ये एक एलिमेंट्री कैनल की तरह है ना, उससे क्या करते हैं, फूड को पुश करते करते वो स्टमक तक ले आते हैं डाउनवर्ड्स। एलिमेंट्री कैनल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंटायर ट्यूब विच इज कंसर्न्ड विद इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एलिमेंट्री जो कैनाल है वो क्या करता है, वो हमारे जो ट्यूब के जितने भी अंदर का जो है वो क्या करता है, वो हमारे इंजेशन का ख्याल रखता है, डाइजेशन का, और फूड को एब्जॉर्ब करने का ख्याल रखता है। Next paragraph. Food pipe and wind pipe share common passage. During swallowing, a flap-like valve closes the passage of the wind pipe and guides the food into food pipe. फूड पाइप जो होती है वो क्या करती है, और जो विंड पाइप है वो दोनों ही कॉमन है, जहाँ से हवा हम सांस लेते हैं और एक जगह से हम लोग खाना खाते हैं। फिर जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, वेल्व जो होता है हमारा वो क्या करता है, उसका पैसेज वो क्लोज कर देता है ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप का जो पैसेज है वो क्लोज हो जाता है और जो फूड पाइप है वही सिर्फ उस टाइम ओपन रहता है, अदरवाइज हमारा फूड जो है वो विंड पाइप में चला जाएगा, राइट। इसीलिए एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, इसलिए वो क्या करता है, वो वहाँ से विंड पाइप तो क्लोज हो जाता है, इसलिए जो हमारा खाना है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। हाउएवर व्हेन वी ईट फास्ट, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। अगर हम खाना खाते वक्त, आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे खाना खाते वक्त बात नहीं करना, हंसना नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं, मान लो आप हंस रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हैं, तो आपका जो फूड का जो पार्टिकल्स है हो सकता है वो आपके विंड पाइप में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए खाना खाते वक्त ख्याल रखें कि आपको बात नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा जो है हंसना नहीं है। देन वी फील चोक्ड और गेट हिकअप्स, इस वजह से क्या हो सकता है, हमको हिकअप्स भी लग सकते हैं और जो है हमको चोकिंग भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी होने लग जाएगी, हिचकी आने लग जाएगी, कभी कभार एक्सट्रीम केसेस भी हो जाते हैं। इसलिए ख्याल रखना है कि खाना खाते समय आप शांति से खाना खाएं, बाद में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सच हिकअप्स अ मस्कुलर स्पाज्म
occurs in the next page, diaphragm, which forces air rapidly through the vocal cords and produces the hiccup sound. तो जब हमको हिकअप्स होते हैं, हिचकी होती है, तो क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है वोकल कॉर्ड्स में जो है फोर्सेस लगती है एयर की, और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज वॉमिटिंग. ठीक है, स्टार्ट करेंगे. समटाइम्स फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इट इज फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट. जब हम खाना खाते हैं, हमको नहीं खाना होता, हम ज़बरदस्ती खाते हैं, उससे क्या होता है, उससे फूड क्या करता है, वो एक्सपेल करना स्टार्ट कर देता है. इट मे अराइज इन वेराइटी ऑफ सर्कमस्टांसेस. उसकी वजह कुछ भी हो सकती है. लाइक इनटेक ऑफ सर्टेन ड्रग्स, अगर किसी तरीके का ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, या फिर सिकनेस हो सकता है, आप बीमार हो तब ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ डिजीज़ है आपको, इस वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है. ड्यूरिंग वॉमिटिंग द मसल्स ऑफ द स्टमक एंड ईसोफेगस रिलैक्स एंड दोज ऑफ एब्डोमेन, अ रीजन ऑफ बॉडी कंटेनिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट. जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो क्या होता है, ड्यूरिंग वॉमिटिंग हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे अंदर के जो स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, और ईसोफेगस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं. वहीं हमारा जो एब्डोमेन होता है और जो हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है. हमारा स्टमक और ईसोफेगस क्या करता है, रिलैक्स करता है, वहीं हमारा एब्डोमेन और डायफ्राम क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. दोज इवेंट्स फोर्स आउट द कंटेंट्स ऑफ स्टमक थ्रू द माउथ. वही क्या करते हैं, वही एक्सपेल, फूड बाहर निकालने में जो है हेल्प करते हैं. हम जो है उससे वॉमिट होना जो है स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसी चीज़ों से क्या हो जाता है, ऐसा होने से वॉमिटिंग जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. जब हमारा खाना मुंह के ओर से बाहर आ जाए उसको क्या कहते हैं, वॉमिटिंग करते हैं. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज स्टमक. स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइंग इन द अपर एब्डोमेन. स्टमक क्या होता है, हमारे अपर एब्डोमेन में जो है उसकी जगह होती है. मस्कुलर बैग की तरह होता है. कहाँ होता है वो हमारे अपर एब्डोमेन में होता है. इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड J and it is the widest part of the alimentary canal. उसका शेप कैसे है, उसका शेप है J की तरह और वो फ्लैटेंड है बिल्कुल, और वो जो है सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है. कहाँ का, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है. स्टमक इज, इट्स लेंथ इज अबाउट 30 सेंटीमीटर. और हमारा जो स्टमक होता है वो कितने सेंटीमीटर्स का होता है, वो होता है 30 सेंटीमीटर्स का. Stomach is made up of many folds which contains glands and which secrete many gastric secretions. It is very elastic. Stomach क्या करता है, स्टमक में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो कुछ उनके अंदर होते हैं, क्या होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर जो क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस जिनका काम होता है वो करते हैं. गैस्ट्रिक जूसेस बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, और वो बहुत ही क्या होता है, इलास्टिक होता है. स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप at one end and opens into the small intestine at the other end. स्टमक क्या करता है, वो रिसीव करता है फूड पाइप से खाना, तो वो ले लेता है, फिर क्या करता है, उसको एक तरफ तो वो खुला होता है, फिर एक तरफ से वो क्या करता है, ओपन करता है. कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है वहाँ से, एट द अदर एंड. ठीक है. इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो हमारी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या करती है, वो म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, और क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस, इन तीनों को प्रोड्यूस करती है. द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक. जो खाना खाते हैं उसमें अगर किसी प्रकार का एसिड चला जाता है हमारे खाने के साथ साथ, तो क्या होता है, उस एसिड को वहीं पे किल कर दिया जाता है.
बैक्टीरिया जो होते हैं उनको वहीं पे ही किल कर दिया जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रेट करते हैं स्टमक के अंदर, जो डाइजेस्टिव जूसेस जो बनते हैं वो होते क्या हैं, उनसे क्या होता है, उनसे हमारे जो स्टार्च नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हमारे जो प्रोटीन्स है उसको वो और स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंसेस में वो करने लगता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, stomach contains gastric glands which secretes enzyme pepsin। स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिससे क्या बनाता है, वो एक एंजाइम बनाता है, दैट इज नोन एज पेप्सिन। दिस एंजाइम ब्रेक्स प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक पेप्टिसाइड्स एंड एमिनो एसिड्स। अब वो पेप्सिन करता क्या है, वो हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं फूड में उसको वो और स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और एमिनो एसिड्स करते हैं वैसे ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ स्टमक। उम्मीद है आपको अभी तक तो जितना मैंने बताया आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। बाय चांस अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम डिस्कवरी ऑफ स्टमक की तरफ। देखिए बुक में क्या लिखा है, द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन स्टमक वॉज डिस्कवर्ड इन 1822 बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। क्या हुआ, जो हमारा जो स्टमक का डिस्कवरी कैसे हुई उसमें इसकी बात किया जा रहा है, ह्यूमंस की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि कब डिस्कवर हुआ, 1822 में जाके डिस्कवर हुआ, वो भी एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के साथ। कैसे, अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज हिट बैडली बाय अ शॉटगन। क्या हुआ था, एक जो है एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक आदमी था जो कि क्या हुआ, उसको शॉटगन से बहुत बुरी तरह वो जख्मी हो गया था। A bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach। उससे क्या, उसका जो बुलेट जो वो लगी थी वो कहाँ लगी थी, उसको चेस्ट वॉल पर लगी थी, जिससे क्या हो गया था, वो स्टमक में चली गई थी, छेद हो गया था उसके स्टमक में। He was then brought to the American Army surgeon डॉक्टर विलियम के पास उनको लेकर आया गया, जो कि क्या थे, सर्जन थे वो वहाँ पे। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। उन्होंने पेशेंट को बचा तो लिया लेकिन वो जो है उनके स्टमक के होल को वो बंद नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड द स्टमक थ्रू द होल। उनको ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगा कि स्टमक के अंदर देखा जाए कि होता क्या है। तो उन्होंने क्या किया, फाउंड दैट स्टमक वॉज चर्निंग फूड एंड इट्स वॉज सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उन्होंने देखा कि पेट के अंदर क्या हो रहा है, फूड का चर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है। फिर क्या हुआ, उसको में एक फ्लूइड जो है वो सेक्रेट किया जा रहा था, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है, और उससे क्या हुआ, उससे जो है फूड जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ। He also observed that the end of stomach opens into the intestine only after digestion of the food। उन्होंने ये देखा कि हम जब खाना खाते हैं तो वो जब खाना खा रहे थे जो पेशेंट थे, उन्होंने ये देखा स्टमक में क्या होता है कि वो जब खाना खाते हैं तो वो खाना कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, और वो तभी खुलता है उसका एंड जबकि वो डाइजेशन का प्रोसेस जब वो स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँच जाता है तब। इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड, कैसे जो है पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, उन्होंने पूरा वो चीज़ कैसे देखी थी, थ्रू द होल ऑफ द स्टमक ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है, समझ आ गया डिस्कवरी ऑफ स्टमक में कैसे जो है डॉक्टर ने कैसे पता लगाया कि स्टमक के अंदर कौन से गैस्ट्रिक गैस वो होते हैं, जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो कि कैसे खाना को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, कैसे प्रोसेस एंड होता है। तो वो ये चीज़ उन्हीं ने डिस्कवर की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है अब हम वही पढ़ेंगे। डाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द ब्लड वेसल्स, क्या होता है हमारे जो डाइजेस्टेड फूड आइटम जो होते हैं जो कि कहाँ जाते हैं, ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, कहाँ जाते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड विलाई। फिर क्या होता है, उसकी जो इनर वॉल्स जो होती है उनमें क्या होता है, उनमें इंटेस्टाइन में जो है वो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं उनको। These increases the surface area for absorption of digested food, इससे क्या होता है, एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है किस प्रोसेस के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेस्टेड फूड के लिए। ठीक है, each villi has network of thin and small blood vessels close to its surface। जितने भी विलाय होते हैं उनका एक नेटवर्क होता है, कैसा, बहुत ही थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसके सरफेस की तरफ बंद होते हैं। The surface of the villi absorb the digested food materials। विलाय क्या करता है, वो डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं। Absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body। अब वो absorbed substances वो क्या करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, थ्रू ब्लड वेसल्स। वो भी डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंचाया जाता है और फिर उससे क्या होता है, उससे बिल्ड किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स, जो कि हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। फिर क्या होता है, सेल्स में क्या करते हैं, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में और एनर्जी में उनको रिलीज किया जाता है। The food which remains undigested and unabsorbed passes to large intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन हो गया, अब जो फूड जो बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ चला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। A light yellow fluid present in the tissue called lymph flows in lymphatic ducts and helps in transportation of digested fat। एक लाइट येलो कलर का जो फ्लूइड होता है, फिर वो क्या करता है, वो लिम्फ जो है वो फ्लो करता है, वो भी कहाँ पे, लिम्फेटिक डक्ट्स में जाकर के वो वहाँ पे जो है फ्लो करता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा डाइजेस्टेड फैट को। दिस फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसको और क्या कहा जाता है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहा जाता है। Thus we can say that small intestine not only digest but also absorb food। इसी वजह से जो है उनको हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का काम नहीं करती है बल्कि एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है साथ में। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया। तो आज का हमारा लेक्चर 2 जो है चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का यहीं पे समाप्त होता है। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज टूथ डिके के हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बुकल कैविटी के बारे में कि बुकल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज माउथ। वहाँ पे हम क्या होता है, वहाँ पे टंग होता है, टीथ होता है और सलाइवा होता है, जिससे क्या होता है, हेल्प होता है हमारे फूड को अंदर फूड पाइप में लाने के लिए। वहीं पे यहाँ पे टूथ डिके की बात कीजिए। टूथ डिके क्या होता है, जब हम अपने मुंह का, दांतों का ख्याल नहीं रखते, हमारे दांत खराब हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, दैट इज नोन एज टूथ डिके। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ईसोफेगस और फूड पाइप। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस उसको फूड पाइप भी कहा जाता है या फिर ईसोफेगस, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, दैट इज इनसाइड द थ्रोट, हमारे इसमें होता है विंड पाइप और फूड पाइप होते हैं। फूड पाइप क्या करता है, वो हमारे फूड को जो है ट्रांसफ़र करता है इनटू द स्टमक तक ले जाने में हेल्प करता है। कैसे ले जाता है, जब हम फूड को पूरा च्यू कर लेते हैं प्रॉपर्ली, उसको सोलो जब करते हैं तो उसका जो विंड पाइप का जो वो एंड होता है वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे वो क्लोज हो जाता है ताकि हमारा खाना जो है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में ना चले जाए। ठीक है, फिर क्या होता है, वो स्टमक में चला जाता है और फिर वहाँ का फिर जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है।
फिर हमने पढ़ा वॉमिटिंग, जब हमें खाने का ज़रूरत ना हो, हमारा एक्सेस हो जाए फूड या फिर किसी और रीजंस की वजह से जो खाना बाहर आ जाए मुंह के ज़रिए, दैट इज़ कॉल्ड वॉमिटिंग। ठीक है, इसके रीजंस जो है बहुत अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है सिकनेस की वजह से हो, इलनेस की वजह से हो सकता है किसी डिजीज़ की वजह से हो, या ट्रैवलिंग की वजह से हो, या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर हमने स्टमक के बारे में पढ़ा। क्या है स्टमक? एक मस्कुलर बैग की तरह है, वाइडेस्ट पार्ट होता है ये, हमारे एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में जो है पाया जाता है। इसमें जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है प्रोड्यूस होते हैं, फोल्ड्स होते हैं इसमें, जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रेट्स करते हैं, जो कि हमको जो है खाना डाइजेस्ट करने में जो है हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ स्टमक के बारे में। डिस्कवरी ऑफ स्टमक क्या था? एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक अपने पेशेंट को जब बचाया था, तो उनको जो है, पेशेंट जो थे उनका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिनको की गोली लग गई थी, तो उनका चेस्ट तो उन्होंने बचा लिया था, लेकिन पेट में जो है होल उनके रह ही गया था स्टमक में। तो इस होल के ज़रिए डॉक्टर ने क्या देखा कि कैसे जो है डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो उन्होंने पूरी चीज़ें वहीं से डिस्कवर की कि कैसे कैसे उन्होंने देखा कैसे कैसे फूड में जो है फ्लूइड्स जो है सीक्रेट हो रहे हैं, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो कैसे सेक्रेट हो रहे हैं, और आगे जो है एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, पूरा उन्होंने डाइजेशन प्रोसेस देखा। फिर हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन नहीं करता, वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको आज सब कुछ समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आपकी जितनी एक्टिविटीज़ आपकी बुक में गिवन है, अब तक हमने जितना कवर किया उतनी एक्टिविटीज़ आपको खुद से करनी है। प्रैक्टिकल वाली आप प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे, और अगर कोई रिटर्न वाली है तो आप रिटर्न तरीके में करेंगे। और आप क्या करेंगे, आप ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इनके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स लिखेंगे इन योर साइंस नोटबुक, बिकॉज योर नोटबुक्स विल बी देन चेक। तो बी श्योर आपका काम जो है आप कंप्लीट करें अपने नोटबुक्स में विद गुड हैंड राइटिंग एंड ऑन टाइम, because you will get then benefits also for it. So, और हम अगली क्लास में अब क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और आगे का पूरा पढ़ेंगे। ओके, टिल देन आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, टाइम पे करना है, और अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। नाउ वी विल मीट इन आवर लेक्चर नंबर 3. टिल देन बाय एंड टेक केयर.